हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 10 सर्कल। उसके 3 मार्क्स के टोटल 14 क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिया था आपके साथ। आज 15 से डिस्कस करेंगे। ये सर्कल का थर्ड वीडियो है। आपने फर्स्ट 2 वीडियो नहीं देखा है तो जा करके देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है, इन द फिगर अ ट्राइंगल एबीसी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। ओके, रेडियस आपको दे दिया है कितना? 3 सेंटीमीटर। सच दैट द सेगमेंट बीडी एंड डीसी आर रिस्पेक्टिवली ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए बीडी आपको दे दिया 6 और डीसी जो है वो 9। तो टोटल बीसी कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 15। बिल्कुल सही। चलिए इतनी बात समझ में आ रही है। इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी का एरिया आपको दे दिया 54। तो पूछ रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ साइड एबी एंड एसी। तो बताइए एबी और एसी का लेंथ क्या होगा? क्वेश्चन समझ में आया? चलिए अब सॉल्यूशन करते हैं। इसके लिए थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन की जरूरत होगी जो हम अभी करने वाले हैं। ये देखिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हम क्या करेंगे तो ज्वाइन कर देंगे। तो आप कुछ इस टाइप से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को आपको ज्वाइन करना है। चलिए तो बच्चों यहां से आपको देखो ट्राइंगल एबीसी को मैंने 3 ट्राइंगल में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, ये तीनों ट्राइंगल आपको दिख रहे होंगे। चलिए ये 3 ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा। तीनों का मैं थोड़ा सा नेमिंग भी कर देता हूं तो इजी रहेगा। लेट इट बी ई एंड एफ। ठीक है बच्चों, ओके। चलिए अब देखते हैं फटाफट। देखिए बी डी अगर 6 सेंटीमीटर है तो बी एफ भी 6 सेंटीमीटर होगा। क्यों? तो एक्सटर्नल फ्रॉम द सेम पॉइंट बी। ओके, अब डी सी अगर 9 है तो बच्चों सी भी 9 हो जाएगा। एक्सटर्नल टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट। ओके, अब ए एफ को बच्चों मैं एक्सलेट कर लेता हूं तो बताइए ए ई क्या होगा? ये भी एक्स होगा क्योंकि सेम पॉइंट से टेंजेंट है। ओके, सो पहले अब हम तीनों साइड का लेंथ निकाल लेते हैं। और देखिए ओ ई ओ एफ और ओ डी ये तीनों इक्वल होंगे क्योंकि ये तीनों रेडियस है। चलिए तो यहां पर हम ए बी का लेंथ अगर फाइंड आउट करना चाहें तो क्या होगा? ध्यान से देखिए 6 प्लस एक्स। ओके, नाउ बीसी, बीसी हो जाएगा बच्चों 6 प्लस 9 दैट इज 15। ओके, एसी, एसी का वैल्यू क्या होगा बच्चों? 9 प्लस एक्स। बात आ रही है समझ में? और दूसरा देखिए ओ डी इक्वल्स टू ओ ई इक्वल्स टू ओ एफ इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। ये सारे रेडियस है, इक्वल हो जाएगा 3 सेंटीमीटर के। ओके, अब आपको गिवन क्या है? एरिया। किसका एरिया गिवन है? आप कहोगे सर ट्राइंगल एबीसी का। ओके, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बच्चों ध्यान से देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल
सी ओ ए या ए सी आप कह सकते हो प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी कह सकता हूं क्या? बिल्कुल, इज इक्वल्स टू 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी फॉर्मूला लगाओगे आप हाफ इंटू बेस, बेस क्या है हमारा BC मीन्स 15 इंटू हाइट 3, क्लियर है बच्चों, प्लस 1/2 इंटू AOC, AOC में देखिए AC जो है आपका बेस है और OE हाइट है, सो 9 प्लस एक्स इंटू 3, बात आ रही है समझ में, प्लस 1/2 इंटू 6 प्लस एक्स इंटू 3, इतनी बात आ रही है आप लोगों को समझ में? ओके अब बच्चों ध्यान से देखिए, तो पहला जो था हाफ इंटू 15 3 जा 45, सो 45/2 हो गया, हाफ इंटू 45 प्लस हाफ इंटू 9 3 जा 27 प्लस 3x। बच्चों कोई दिक्कत? 9 प्लस एक्स को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 3 जा 27 प्लस 3x। ओके 6 प्लस एक्स को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 1/2 6 3 जा 18 प्लस 3x इज इक्वल्स टू 54, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों? 54। ओके सो नाउ 4 राइट हैंड साइड ले जाइए तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 45 प्लस 27 प्लस 18 प्लस 6x इज इक्वल्स टू 108। बच्चों बात आ रही है समझ में? ओके सो 8 और 7 15 और 5 20, 2 कैरी किया 2 3 2 5 4 9 90 प्लस 6x इज इक्वल्स टू 108। सो बच्चों 6x इज इक्वल्स टू 108 माइनस 90, सो 6x इज इक्वल्स टू 18, 6 1 जा 6 3 जा, सो x का वैल्यू कितना आ गया बच्चों? 3। समझ में आ रही है? ओके अब हमें निकालना था AB और AC का वैल्यू, तो AB क्या है ध्यान से देखिए, तो AB है बच्चों हमारा 6 प्लस एक्स, सो 6 प्लस 3 तो 9 सेंटीमीटर आएगा। चलिए AC की बात करते हैं, AC था आपका 9 प्लस एक्स, सो 9 प्लस 3 12 सेंटीमीटर, यही है बच्चों आंसर। आ रही है समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है इन द फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके PT एंड PQ आर टेंजेंट टू द सर्कल, PT एंड PQ दो टेंजेंट है टू द सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P। इफ एंगल TPQ 70 डिग्री फाइंड TRQ, TRQ ये एंगल आपको निकालना है। बात आ रही है समझ में? ओके सो देखिए फटाफट थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा और कंस्ट्रक्शन करते ही आपको आंसर आ जाएगा समझ में। अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो हमारा टेंजेंट है इसको एक लाइन से ज्वाइन कर देते हैं, मतलब कुछ इस टाइप से। मतलब ये बात आ रही है समझ में? ये देखिए OQ और OT को हमने ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। ओके अब बच्चों ध्यान से देखो आप, ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री और ये भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा। सो इन
क्वाड्रिलेटरल PTOQ में, इन क्वाड्रिलेटरल PTOQ में ये एंगल आपको O निकाल सकते हो आप, ठीक है। सो इन क्वाड्रिलेटरल PTOQ, ध्यान से देखिए, एंगल P प्लस एंगल T प्लस एंगल O प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब इसमें से कुछ बच्चे कहेंगे सर एंगल T उसको नहीं लिखेंगे, पता है बच्चों, इसको PTO लिख सकते हो आप, ठीक है। मैंने सॉल्व करने के लिए ऐसे लिखा है। तो P का आपको दे दिया है 70 डिग्री प्लस एंगल T पता है आपको कितना 90 प्लस एंगल O फाइंड आउट करना है हमें प्लस एंगल Q पता था 90 इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो देखिए 90 प्लस 90 180 प्लस 70 250, सो 250 प्लस एंगल O इज इक्वल टू 360। सो एंगल O इक्वल टू 360 माइनस 250, तो बच्चों आंसर कितना होगा 110 डिग्री। क्लियर है? इतनी बात आपको समझ में आ रही है? सो अगर 110 डिग्री आ गया आपका ये एंगल O, तो कल से ही डिस्कस कर रहे हैं, ये एंगल हाफ हो जाएगा। सो सेम आर्क के द्वारा जो एंगल बनता है वो हाफ हो जाता है ना। तो आप लिखोगे एंगल TRQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ 110 डिग्री। सो 255 जा, तो आपका आंसर आ गया 55 डिग्री। क्लियर है? चलिए इसको और एक तरीके से आप कर सकते थे, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो यहाँ पे क्रॉसपॉन्डिंग एंगल जो होता है वो सप्लीमेंट्री होता है, तो इस दो एंगल को प्लस करके भी 180 कर लेते, इससे भी एंगल O का वैल्यू आ जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 मार्क्स क्वेश्चन अब आया है बच्चों, इससे पहले 2 मार्क्स क्वेश्चन था, सॉरी मैंने 3 मार्क्स बोल दिया आप लोगों को, लेकिन 2 मार्क्स क्वेश्चन था, कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज ए रोम्बस। अब ये अभी पैरेललोग्राम है, ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो बच्चों इसमें AB इक्वल हो जाएगा किसके, CD के, और BC इक्वल होगा AD के, ठीक है, ओके। ड्राइंग को मैं साइड कर देता हूँ, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं ताकि थोड़ा लिखने के लिए एरिया मिल जाए, ओके। तो आप लिखोगे लेट ABCD बी अ पैरेललोग्राम। देयरफॉर अगर ये पैरेललोग्राम है तो क्या हो जाएगा बच्चों, AB इज इक्वल्स टू CD एंड BC इक्वल्स टू AD। कोई दिक्कत है याद? आई होप नहीं, ओके। अब बच्चों देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर सेम पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है तो लेंथ में इक्वल होते हैं। सो हम यहां पर लिख सकते हैं क्या, DR इक्वल्स टू DS लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ओके। AP इक्वल्स टू BP लिख सकते हैं। तो इस तरीके से 4 इक्वेशन बनता है, चारों इक्वेशन आपको लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं A पॉइंट से ही। तो हम लिख सकते हैं AP इक्वल्स टू AS, क्यों, टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट A। चलिए इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। दूसरा DR इक्वल्स टू DS
इक्वेशन 2, थर्ड सी आर इज इक्वल्स टू सी क्यू, इक्वेशन थर्ड। और फोर्थ में लिख सकते हो बच्चों आप बी पी इज इक्वल्स टू व्हाट, बी क्यू, इक्वेशन 4। नाउ एड दिस इक्वेशन, एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, या आप लिख सकते हो एडिंग अबव इक्वेशन। अगर आप सारे इक्वेशन को ऐड करना है आपको, एडिंग अबव इक्वेशन, ओके। सो अबव इक्वेशन अगर आप ऐड करोगे तो ए पी प्लस बी पी, पी वाले को एक साथ मैं रख रहा हूं, प्लस सी आर प्लस डी आर इज इक्वल्स टू ए एस प्लस डी एस, एक साथ रखिए, ए एस प्लस डी एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। बात आ रही है समझ में? ओके। सो यहां से मिल जाएगा ए पी प्लस बी पी, ये दोनों आप ऐड करोगे ए पी और पी बी को, तो ए बी बन जाएगा। सो आप लिख सकते हो ए बी प्लस सी डी इज इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी। ओके, अब देखिए पहले क्या मैंने लिखा था कि ए बी सी डी के इक्वल है, तो अब क्या लिख सकते हो, ए बी प्लस ए बी। कोई दिक्कत बच्चों? नहीं। और देखिए बी सी ए डी के बराबर था, तो ए डी के जगह पर हम बी सी लिख सकते हैं। सो बी सी प्लस बी सी, सो 2ab इक्वल्स टू हो गया बच्चों 2bc। सो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ab इक्वल्स टू bc, ये हमने दिखा दिया। अब देखिए जब ab इक्वल्स टू bc हो गया और इससे पहले ab cd के इक्वल था और bc ad के इक्वल था, इसका मतलब सारे साइड इक्वल हो गए। सो ab therefore ab equals to bc equals to cd equals to da, hence abcd is a rhombus, hence abcd is a rhombus। बात आ रही है समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है इन गिवन फिगर टू सर्कल टचेज ईच अदर एट द पॉइंट सी। ओके, दो सर्कल है जो एक दूसरे को टच कर रहा है सी पॉइंट पर। प्रूव दैट द कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल एट सी। कॉमन टेंजेंट ये वाली बच्चों, ये जो आप देख रहे हो कॉमन टेंजेंट दोनों के लिए जो है, बाइसेक्ट द कॉमन टेंजेंट एट पी एंड क्यू। चलिए बहुत आसान है, आपको देखते जाना है कि करना क्या है। आपको प्रूफ करना है कि ये बाइसेक्ट कर रहा है पी एंड क्यू को टी पॉइंट पर। सो इसमें कर क्या सकते हैं, ध्यान से देखना है क्या क्या दे दिया हमें। टू सर्कल टचेज ईच अदर एट पॉइंट सी, प्रूव दैट द कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल एट सी। तो बच्चों यहां से आप लिख सकते हो पी टी इक्वल्स टू टी सी, बड़े सर्कल के लिए लिख सकता हूं क्या? तो ध्यान से देखिए पी टी इक्वल्स टू टी सी, टेंजेंट फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट टी। और दूसरा लिख सकते हैं बच्चों टी सी इक्वल्स टू टी क्यू, या आप लिख सकते हो क्यू टी इक्वल्स टू टी सी ही, इसको भी लिख देते हैं, टेंजेंट फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट टी।
तो इस दो इक्वेशन को अगर बच्चों कंपेयर कर लिया जाए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, तो आप क्या देख रहे हो, पी टी इक्वल्स टू टी क्यू। क्लियर, इतनी बात आ रही है समझ में? ओके, और पी टी इक्वल्स टू टी क्यू हो गया। अब देखिए टी क्यू को क्या लिख सकते हैं, टी क्यू को हम लिख क्या सकते हैं वो देखिए। अब पी टी किसके बराबर था, टी सी के। ओके, तो अब हम अगर इस पूरे को लिखना चाहें पी क्यू, तो पी क्यू को क्या लिख सकते हो आप, पी टी प्लस का टी क्यू। ओके, अब देखिए हम यहाँ पर क्या करें कि टी क्यू बराबर था पी टी के, तो पी टी ही लिख सकते हैं। सो पी क्यू इज इक्वल्स टू टू पी टी। बच्चों समझ में आ रही है? ओके, सो पी टी इक्वल्स टू क्या हो गया, हाफ ऑफ पी क्यू। समझ में आ रही है? हो गया, हेंस द कॉमन टेंजेंट बाइसेक्ट द कॉमन टेंजेंट एट पी एंड क्यू। प्रूफ कर दिया हमने, पी टी इक्वल्स टू हाफ ऑफ पी क्यू। में लास्ट में लिख देना है आपको स्टेटमेंट, हेंस द कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल एट सी बाइसेक्ट द कॉमन टेंजेंट एट पी एंड क्यू। ये टेंजेंट जो है इसको बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, इफ अ सर्कल टचेस द साइड्स BC of a triangle ABC at P and extended side AB and AC at Q and R respectively, prove that AQ equals to half of BC plus CA plus AB। ओके, तो बच्चों आपको दिख रहा होगा फिगर। इस टाइप के क्वेश्चन एक और बताया था मैंने आप लोगों को, याद होगा तो। सो यहाँ पर देखिए ये जो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, तो ए बी इक्वल टू ए सी हो जाएगा, टेंजेंट फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट, और बी क्यू इक्वल टू बी पी हो जाएगा, टेंजेंट फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट बी, सी पी इक्वल टू सी आर हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही है या नहीं? इतनी बात समझ में आ रही है? लिख देते हैं फटाफट, ए बी इक्वल्स टू ए सी, टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट ए, BP equals to BQ, tangent from same external point B, PC equals to CR, tangent from same external point C। इतना याद रहेगा? ओके, चलिए अब हमारा जो राइट हैंड साइड है उसको मैं लेके चलता हूं। राइट हैंड साइड को, किसको, राइट हैंड साइड को लेके चलते हैं प्रूफ करने के लिए। और एक और चीज आप लिख सकते हो इस टेंजेंट के लिए, बड़ा सा ए क्यू इक्वल्स टू ए आर भी हो सकता है ना बच्चों, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए। तो हमारा राइट हैंड साइड है बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी। अब इसको देखते हैं कि हम बी सी को क्या लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, BC को आप क्या लिख सकते हो, BP प्लस PC। तो लिख दीजिए BP प्लस का PC, हाफ अभी हटा दिए, हाफ बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलिए CA को देखो आप क्या लिख सकते हो, CA को आप ऐसे लिख सकते हो क्या, AR माइनस AC, बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस ए बी को बच्चों क्या लिख सकते हैं, ए क्यू माइनस ए बी, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस का बी क्यू। ओके, तो
बच्चों अब देखिए क्या सब पॉइंट मेरे पास बचा है। मेरे पास जो बचा है पॉइंट वो है ए बी। बचा क्या मतलब लिख ढंग से अगर लिख दें तो बी पी प्लस पी सी प्लस ए आर माइनस ए सी प्लस ए क्यू माइनस बी क्यू। बच्चों देखिए ए क्यू से अगर हम ए आर को माइनस कर दें अब देखिए ऊपर मैंने दिखा दिया ए क्यू ए आर के बराबर है, यही दिखाया था। ऊपर देखिए यहां पर दिखा दिया था ना ये वाले पॉइंट। तो आप इसको लिख सकते हो ए क्यू प्लस ए आर माइनस बी क्यू प्लस बी पी प्लस पी सी माइनस का सी आर। इतनी बात आ रही है समझ में। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की जरूरत पड़ेगी हमें अभी। तो बच्चों ध्यान से देखना है आपको कि यहाँ पर देखिए ए क्यू और ए आर दोनों बराबर था, इक्वल था। तो आप लिख सकते हो 2 AQ लिख सकते हो क्या? बिल्कुल। सो हमारा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल्स टू हो गया बच्चों 2AQ प्लस दूसरा देखिए बीपी और बीक्यू बराबर था। सो हम दोनों को इक्वल करके काट कर दें क्या? देखिए ना बीपी और बीक्यू बराबर था। दूसरा पीसी माइनस सी आर, तो पीसी और सी आर ये दोनों भी इक्वल था, ये दोनों कट जाएगा है ना बच्चों। सो बचा क्या? 2AQ ही बचा है अपने पास, या AQ इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यही तो प्रूव करना था अपने को। हो गया प्रूफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा। इन द फिगर ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर of a circle of radius 5 centimeter. The tangent to the circle at A and B intersect at P. Find the length of AP. AP का लेंथ फाइंड आउट करना है बच्चों। बहुत आसान। सबसे पहले क्या करना है, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी। इसको मैच कर दीजिए। कर दिया हमने, बिल्कुल। अब देखिए 8 सेंटीमीटर था, तो मैंने आपको बताया था जो कॉर्ड को ये जो लाइन सेंटर से जाती है वो बाइसेक्ट कर देता है। तो ये हो जाएगा बच्चों 4 सेंटीमीटर। कितना? 4। और ये 5 सेंटीमीटर ऑलरेडी गिवन है, और ये यहाँ पर परपेंडिकुलर होता है बच्चों 90 डिग्री। इसका नेमिंग कुछ भी कर दीजिए। ए बी सी पी दे दिया, ओ दे आर दे लेते हैं। चलो, सो इन ट्राइंगल ओ ए आर, इन ट्राइंगल ओ ए आर आपको निकालना क्या है? अपने को ओ ए आर में हम निकाल सकते हैं किसको? ओ आर को। सो ओ आर इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। सो 5 का स्क्वायर माइनस का 4 का स्क्वायर। सो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16। तो बच्चों 5 का स्क्वायर होगा 25 माइनस 16, सो रूट 9, इसका हो गया 3। सो ओ आर कितना हो गया बच्चों? आप कहोगे सर ओ आर 3 हो गया। बिल्कुल सही।
अब चलिए हम क्या करते हैं कि पी आर, लेट पी आर इक्वल्स टू एक्स। क्लियर, कोई दिक्कत है? नहीं। पी आर को हमने एक्स मान लिया, तो बच्चों बताओ कि ओपी क्या हो जाएगा? 3 + x। ओके, अब देखिए ये 3 + x और ये 90 डिग्री एंगल यहाँ बनेगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। बिल्कुल हो गया सर। अब कहोगे सर एपी भी नहीं पता था, तो बेटा एपी को भी मान लेते हैं हम, लेट एपी इक्वल्स टू वाई। ओके, नाउ इन ट्रायंगल OAP, OAP राइट एंगल ट्रायंगल हो, सो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, सो OP स्क्वायर इज इक्वल्स टू OP स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर। OP क्या था बच्चों? आप कहोगे सर x + 3, सो x + 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA। OA बच्चों दे दिया था 5, सो 5 का स्क्वायर प्लस AP हमने y रिलेट किया था तो y का स्क्वायर। ओके, सो x + 3 का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 25 प्लस का y स्क्वायर। इतनी बात आ रही है समझ में? सो बच्चों अब इसको लेट कर लेते हैं, लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। इसको क्या इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन आपका क्या बनेगा? तो इन ट्राइंगल APR, इन ट्राइंगल APR, ध्यान से देखिए APR में क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल्स टू y स्क्वायर होगा क्या? ध्यान से देखना है आपको, ये देखिए यहाँ पर 90 डिग्री एंगल है, ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, तो यहाँ पर टोनस हो गया। सो AP का स्क्वायर इक्वल्स टू AR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। अब AR आपको 4 गिवन था ओनली, PR जो है हमने x लेट कर लिया है। ओके, सो नाउ 4 का स्क्वायर 16 प्लस x स्क्वायर इक्वल्स टू y स्क्वायर। Putting the value of y square, putting the value of y square in equation first, y square in equation first। तो इक्वेशन फर्स्ट में अगर y स्क्वायर का वैल्यू आप पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 25 प्लस 16 प्लस x स्क्वायर। यही होगा बच्चों? आप कहोगे यस सर। सो x स्क्वायर कैंसिल आउट, तो बच्चों क्या बचा? 6x इज इक्वल्स टू 25 प्लस 16 माइनस 9, सो 6x इज इक्वल्स टू 32। तो बच्चों x इक्वल्स टू आएगा आपका 32 डिवाइडेड बाय 6, और वी कैन से 16/3। कितनी बात आ रही है आपको समझ में? सो अब y स्क्वायर, y का वैल्यू निकालना था हमें, सो y स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 16। x कितना है बच्चों? तो 16/3 का स्क्वायर प्लस का 16। सो बच्चों y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 256/9 प्लस का 16। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 400/9। सो y इक्वल्स टू 20/3। बात आ रही है समझ में? बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्राइंगल ABC हैविंग साइड BC 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे देख सकते हो आप, मैंने ड्राइंग किया है, BC 8 सेंटीमीटर है।
ए बी 10 सेंटीमीटर आपको दे दिया है और ए सी 12 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछा जा रहा है, बी एल क्या होगा, मतलब ये वाली लेंथ, सी एम ये लेंथ, सी एम सॉरी ये वाली लेंथ, ये यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ और ए एन क्या होगा। सो जो जो लेंथ पूछा जा रहा है बच्चों उसको पहले हमें लेट कर लेते हैं हम कुछ। सो लेट ए एन इक्वल्स टू एक्स, ओके, सी एम इक्वल्स टू वाई और बी एल इक्वल्स टू जेड। बच्चों कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देख लेते हैं फटाफट से। बी एल इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए बी एन इक्वल्स टू हो जाएगा आपका बी एल टेंजेंट फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट बी। दूसरा हो जाएगा बच्चों एल सी इक्वल्स टू सी एम टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट सी, और ए एन इक्वल्स टू ए एम, ए एन इक्वल्स टू ए एम। इतनी बात समझ में आ रही है। एक्सटर्नल सेम एक्सटर्नल पॉइंट टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट ए। ओके, अब किसको क्या माना है हमने देख लेते हैं एक बार। ए एन को हमने एक्स माना है। सो अगर ए एन एक्स है तो बच्चों ए एम भी एक्स हो जाएगा। क्लियर? ओके, अब सी एम को हमने वाई लिया है तो सी एम वाई है तो सी एल भी बच्चों वाई हो जाएगा, और बी एल को जेड लिया है तो आपका यह बी एन भी जेड हो जाएगा। चलिए अब देखिए क्या क्या इक्वेशन बन रहा है आपको। x प्लस जेड इज इक्वल टू 10, ठीक है। x प्लस वाई बराबर 12 और z प्लस वाई या y प्लस जेड इक्वल टू 8। सो सबको प्लस कर दो आप, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 30। सो 2 1 जा 2, 15 2 जा 30। बच्चों बात आ रही है समझ में? सो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू कितना आ गया 15। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 15। अब बच्चों यहाँ ध्यान से देखिए, x प्लस वाई बराबर आपको ऑलरेडी दे दिया है कितना 12। सो 12 प्लस जेड इज इक्वल्स टू 15। तो बताइए जेड इक्वल्स टू कितना 3। बात आ रही है समझ में? ओके, अब जेड का वैल्यू किसी में भी पुट कर सकते हैं आप। तो जेड प्लस वाई कितना है बच्चों 8। सो जेड प्लस वाई इक्वल्स टू 8। तो बच्चों y का वैल्यू क्या हो जाएगा 8 माइनस जेड मीन्स 8 माइनस 3 5। सो y का वैल्यू आ गया। ओके, अब नाउ x प्लस वाई इक्वल्स टू 12। सो बच्चों x का वैल्यू क्या आएगा 12 माइनस वाई मीन्स 12 माइनस 5 कितने हो गए 7। अब जिस जिसको आपने लेट किया था उसको लिख लीजिए फटाफट। x हमने किसको लेट किया था ए एन को। सो ए एन हमारा हो गया 7। चलिए दूसरा सी एम को वाई लेट किया था तो सी एम कितना सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। तीसरा बी एल क्या जेड लेट किया था, जेड कितना 3 सेंटीमीटर। यही हो गया बच्चों आंसर।